जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। राधा जी के चित्त में बातड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है? तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा? राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं? पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, पर आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहां तो डबल इंजन एक साथ है। यहां कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विठ्ठल भी हैं।
क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपत्ति नहीं था, एक बार भी मेरे यहां गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुआ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुनाकर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ बैठकर जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना। फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई। जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ। 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए,
पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व और घड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, पर टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी देंगे। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा, हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया। विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव है, केवल देव। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले, इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है। आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर, मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा। जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारे। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है, वो संत है।
हरे भाव से स्मरण। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय, भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा। क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में एक छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा, उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। तो भीतर से पकड़, भीतर से। भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहां पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरु जी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट, भक्ति इसी को कहते, भाव इसी को कहते, श्रद्धा इसी को कहते। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया। उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या जाने। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करा। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है?
जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा, जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर, राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था गुरुजी पौंड्रिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए, ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठ्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठ्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विठ्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठ्ठल तो कब से यहां पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है, हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठ्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विठ्ठल को विराज, कई युग। कई जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो, उसमें लिखा। उसमें वर्णन किया। गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गई। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर।
चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। काशी से वापिस आए पौंडलिक, भगवान नारायण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि माता पिता का सम्मान करना भी भूलकर, माता पिता का आदर करना भी भूल गए। कई लोग इस कथा को भी सुन रहे होंगे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में। आप लोग माला पकड़कर बैठ जाते हो या भगवान की पूजन करने बैठ जाते हो तो ये सोचते हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ कुछ कह रही है, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कुछ कहा, कोई मतलब नहीं। कभी कभी इतना अपमान हम अपनी वाणी से कर देते हैं कि बाद में हमको भी पछतावा होगा। अपने आप में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पौंडरिक भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, हरि विठ्ठल की भक्ति कर रहे हैं और माता पिता का अपमान कर रहे हैं। मां कह रही है ये काम कर ले, नहीं करना। पिता ने कहा ये कर ले, नहीं करना। अपमान कर दिया माता पिता का, शब्दों के शब्द बाण चला दिया। माता पिता को लगा ये इसकी अवस्था के अनुसार हो सकता ढल रहा है, इसका ब्याह कर दो, शादी कर दी। शादी करने के बाद भी पौंडरिक और ज्यादा उच्चिष्ट हो गया। बस उसे तो भक्ति करना है, उसे तो भजन करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, ना साधु बनो, ना सन्यासी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो, ना उपासक बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अच्छे घर के गृहस्थी बन जाओ, एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ जुड़ा है, उसमें रहो और अच्छी तरह से रहो, बिना क्रोध के, बिना अपशब्द के, बिना ताने के, बिना गाली के, बिना आड़े टेढ़े संबोधन से। आप जिस घर में रह रहे हो उसमें अच्छे से तो रहो। अभी हमने अमरावती की कथा में कहा था, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, मत बनो। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मत बनो। आप SPTI नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम अच्छे आदमी तो बनो। अच्छे आदमी नहीं बनोगे और बहुत बड़े पद पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे तो तुम्हारा वो सब बनना, मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने, SP ने, DSP ने, ये है ने, वो है ने, मंत्री ने, संतरी ने, डॉक्टर ने, कलंतरी, तुम्हारा ये बनना ही बेकार है अगर तुम अच्छे आदमी ही नहीं हो। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वो मनुष्यता अपने भीतर प्रकट तो करो, अपने भीतर वो मानवता प्रकट तो करो। यहाँ परवणी वाले सांसद महोदय बैठे हैं, जाधव जी, संजय बंडू जाधव जी। जब हम परवणी में कथा करने के लिए गए
वहाँ के जिन लोगों से हम कथा के पहले 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते ही नहीं, ये हमारा नियम है। जिस दिन कथा चालू कर दी उसके बाद हमारा मिलना बंद। पीछे के 3 दिन जरूर मिलते हैं, पर 7 दिन की कथा में आगे के 4 दिन हम मिलते हैं। जिस दिन कथा चालू करी उस दिन से बंद। तो जब बाद में किसी से मिलना हुआ तो हमने उनसे पूछा कि जाधव जी कथा कराए हैं, प्रसाद की व्यवस्था वगैरह, भोजन व्यवस्था, हमारी आदत है हम जरा पूछते हैं भोजन व्यवस्था ठीक तो चल रही। परभणी के लोगों का कहना था, गुरुजी जब तक सब लोग भोजन कर कर नहीं चले जाते थे तब तक जाधव जी भी भोजन नहीं करते थे और सबके साथ मिलकर भोजन करते। हमारा दिल प्रसन्न हुआ, हमारा बड़ा अच्छा लगा। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे शिव भक्त हो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, होना चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं हो सकता, बिना भजन के कुछ नहीं। आप कुछ बनो ना बनो पर इंसान जरूर बनो। किसी का दुख है उस पर खड़े हो जाओ, किसी की तकलीफ है उसमें खड़े हो जाओ, किसी का कष्ट है उसमें खड़े हो जाओ। ये दुख की घड़ी में आप सामने हो। और राधा जी जब स्तुब्ध होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर बैठी, राधा जी जब मौन होकर स्थिर होकर बैठ गई, चंद्रभागा नदी का पवित्र तट था। राधा जी के पास स्वयं मां चंद्रभागा आई। चंद्रभागा का कार्य यही है, भीतर के संशय को मिटाना और भगवान हरि विठ्ठल के चरणों की भक्ति प्रदान करना। आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा का स्नान करे हैं? कभी जिंदगी में करे हो? रखो हाथ नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। अपना मानव शरीर पाने के बाद, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद सारी नदियों का स्नान कर लो, अगर चंद्रभागा का स्नान नहीं करा तो जीवन का कोई आनंद नहीं पाया। चंद्रभागा का स्नान जरूर करो। क्या करती है चंद्रभागा? मां चंद्रभागा एक काम करती है, हरि और हर से मिला देती है, मिला देती। हरि और हर से मिला देती। बस उस भक्ति को अपने भीतर उतार, उस भजन को, उस हृदय को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र करा। ये जो भजन की संपदा है आपकी, जो कथा की संपदा है आपकी, ये आपके जिंदगी को सार्थक बनाने वाली है। सार्थक। शिव कथा कर रही है। केवल चंद्रभागा जी ने राधा जी को ही उपदेश नहीं दिया, चंद्रभागा जी ने पौंडरिक को भी उपदेश दिया था। जिस समय पर पौंडरिक अपने माता पिता का आदर करना बंद कर दी और भगवान की भक्ति में डूब गए, भगवान की भक्ति। आज घर को छोड़कर पौंडरिक चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे थे, भगवान कृष्ण को भज रहे थे, अकेले भगवान का भजन कर रहे थे। भेजा चंद्रभागा को उपदेश देकर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, सत्कार नहीं कर रहा। जब ये माता पिता का आदर नहीं कर रहा, जब ये माता पिता का सत्कार नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो फिर इसको भक्ति का क्या फल मिलेगा? फिर निवेदन है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल तुम्हें अपनी गोदी में रखा, और जिस माँ ने अपने दिल में मरते दम तक रखा, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का आदर करना सीखो, उसका सत्कार करना सीखो। स्वयं चंद्रभागा माता ने आकर कन्या का रूप लेकर पौंडरिक को समझाया था।
कन्या का रूप रखकर पौंडिक को समझाने के लिए आई। छोटी सी कन्या पौंडिक के पास आती, पौंडिक भगवान कृष्ण का पूजन कर कर भोग लगाकर कन्या को बुलाकर हाथ में दे देते। चंद्रभागा महारानी छोटी सी कन्या का रूप लेकर प्रसाद हाथ में लेकर नदी में डाल देती। प्रतिदिन कन्या को आवाज लगाते पौंडलिक, ले प्रसाद लो, और प्रसाद लेती और वो नदी में डाल देती। पौंडलिक को बड़ा बुरा लगा कि मैं प्रसाद देता हूं और ये नदी में जल में डाल देती है। गुस्सा आ गया पौंडलिक को। पौंडलिक ने आज कन्या को बुलाया और पूछा, क्यों तुम ये प्रसाद नदी में क्यों डाल देती हो? चंद्रभागा नदी ने कहा, चंद्रभागा कन्या के रूप में थी, उस कन्या ने कहा, सुनो पौंडलिक, घर में माँ बाप भूखे बैठे हो और तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, भगवान को 56 भोग लगाओ, ऐसा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। पौंडरिक समझ गए, घर गए, माता पिता का आदर करना प्रारंभ करा, प्रणाम करा। चंद्रभागा क्या करती है? सही मार्ग मां चंद्रभागा बताकर हरि विठ्ठल तक पहुंचाने का प्रयास कर देती है। बोल चंद्रभागा माता की। चंद्रभागा मार्ग प्रशस्त कर दे। अब वही चंद्रभागा ने जो मार्ग प्रशस्त करा था पौंडलिक को, वो पौंडलिक से एक दिन माता पिता ने पूछा, हमारा बेटा अपशब्द कहता था पर अपशब्द नहीं कहता, पहले माता पिता का आदर नहीं करता था, माता पिता का आदर करता है, ऐसा बेटे को ज्ञान किसने दिया? तो बेटे ने कह दिया, मैं एक कन्या मिली थी, उस कन्या ने मुझे ज्ञान दिया। कहाँ मिली? चंद्रभागा नदी के तट पर। माता पिता को लेकर आ गया दर्शन कराने। कन्या नहीं मिली, केवल नदी का जल था, बैठे संत के रूप में। कहे ये भक्ति की संपदा है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आप लोगों में से दुकान जाते हो? अरे बोलो तो। कमाई करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कुछ तो प्राप्त करते होगे। अगर आप नौकरी तनख्वाह लेकर आ रहे हो, दुकान चला रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, और तुम हॉस्पिटल में पड़े हो, अब तुम्हारी संपदा खर्च कैसे करना है? कितनी संपदा तुम्हारी बीमारी में लगाना है? संपदा तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, अब निर्णय दूसरे ले रहे हैं। बाहर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोग निर्णय ले रहे हैं, इनको मुंबई ले जाएं कि नहीं ले जाएं, इनको सोलापुर दिखाने ले जाएं कि नहीं ले जाएं। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, मेहनत कर करके तुम मर गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, धन तुम्हारा, और निर्णय ले रहे हैं दो चार लोग खड़े होकर। देखो, अगर डॉक्टर बुलवाएंगे बाहर से दिखाने के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा, पैसा तुम्हारा, निर्णय दूसरे ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारी चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, और जब तक तुम्हारा शरीर चले, तब तक ये 2 हाथों से दान भी करो, पुण्य भी करो, भजन भी करो और कीर्तन भी करो। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम ना दान कर पाओगे, ना तुम पंढरपुर आ पाओगे। कई लोग वारकरी के अंतर्गत जब लोग बारी करने के लिए जब आते हैं तो उनका मन होता है, हम भी जाएं पंढरपुर पैदल, हम भी जाएंगे आषाढ़ी एकादशी पे, हम भी जाएंगे। इतने में बहुएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं मत जाना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, 2 बार हॉस्पिटल में दिखा लिया है, चेक करवा लिया है, शरीर अब ऐसा बचा नहीं है, जाने के लायक है नहीं जाओगे। इतने में बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बारी करने जाऊंगा, बारी करने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा बारी करने के लिए। बेटा कहता है, पापा भाऊ मना करा ना मैंने, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी दूर
पैदल नहीं जाना, भीड़ बहुत होती है, जा नहीं पाओगे, पैदल पैदल इतना चल नहीं पाओगे। पिता का मन हो रहा है, मां का मन हो रहा है, पर औलादों के आगे इसलिए मेरी पंढरपुर की जीजियों, जब तक शरीर चले और मेरे जीजाओं जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक चंद्रभागा का स्नान भी कर लो और हरि विठ्ठल का दर्शन भी कर लो। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से ध्यान लगाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अवश्य कहिए। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से करें। पवित्र भूमि पंढरपुर की माँ चंद्रभागा नदी का तट, हरि विठ्ठल की साक्षी, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों की पवित्र भूमि पंडर। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में एक साथ बड़े भाव के साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही। चंद्रभागा महारानी राधा जी के सम्मुख में पहुंची। राधा का प्रश्न पहला, गंगा जी पाप धो देती है और गंगा मैया आपके यहां झाड़ू लगा रही, बुआरी ऐसा क्यों? तब चंद्रभागा महारानी ने उस समय पर राधा जी से कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि गंगा पंढरपुर में आकर भी बुआरी काढ़े, कैसे हो सकता? आपके मन में संशय है तो आप गंगा जी से पूछो। राधा जी गंगा जी के पास गई, गंगा जी के पास। हमने एक बात कही थी अमरावती की कथा में, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी पता नहीं। हमने कहा था कि पंढरपुर में जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए
वो पंढरपुर की जमीन को, भूमि को गंदा ना करे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला है ना। कारण क्या है कि पंढरपुर की इस भूमि पर अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हो, ना जाने किस जगह पर कौन से संत ने कब तप करा, साधना करी और हरि विठ्ठल को पाया, तो वहां अगर आप गंदगी करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं। जो शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसा जैसा व्यवस्था करी गई है उसके अनुसार चाहिए। पर प्रयास करो मां चंद्रभागा का तट, मां पंढरपुर की पवित्र भूमि, कहीं पर भी गंदगी ना हो। अगर कहीं पन्नी पड़ी, पॉलीथीन पड़ी, कोई कूड़ा पड़ा, वैसे तो हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होने के बाद वो जो भी कचरा पड़ा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक और रख देते हैं। ये तो आप लोगों की श्रद्धा विश्वास है। कथा सुनने आए हुए सभी भक्त ये तो करते ही हैं, पर अभी तो दुगना मौका मिला है, दुगना। यहां जब तक रहो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा हर हर महादेव करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। नहीं, नाम नहीं है, मतलब नाश्ते की प्लेट भेजी है, ठीक है, पर नाश्ता नहीं भेजा हो। मेरा नाम सुचिता चौहान, वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बधाई पहले तो बहुत बहुत, जो बाबा ने आपकी सुनी, और बाबा कृपा करे। मेरा नाम सुचिता चौहान, वाशिम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है गुरुदेव। तकलीफ में बहुत थी, बहुत एग्जाम दिए, पर कोई रिजल्ट नहीं आता था। 2022 की ऑनलाइन आपने जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था सावन के महीने में, दुनिया के लोग भले कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप ऑनलाइन करा रहे हैं, उसका क्या फल होता है, पर कोई मुझसे पूछे, मैंने टीवी के सामने बैठकर आपने जैसा जैसा पूजन कराया 2022 में वैसा करा, और बाबा से प्रार्थना करी और एक बेलपत्र उठाकर रख ली। बाबा से निवेदन करा, बाबा आप सबकी नौकरी लगाते हो, मेरी भी सरकारी नौकरी लगाई है, मेरा भी मन बहुत है नौकरी करने का। लोग हंसते थे, इतना बड़ा स्वरूप कहाँ से नौकरी लग जाएगी, अब गया समय, शादी ब्याह हो गए, कहाँ तैयारी करना, पर मेरा बाबा बाबा है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, बेलपत्र उठाकर रख ली, एक एग्जाम दिया गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं गवर्नमेंट बिजली विभाग में अच्छे पद पर पदस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के नजदीक। और लुटा दिया भंडार काशी बड़े, कर दिया माला
आपके भीतर का जब विश्वास जागृत होता है, आपके भीतर का जब भरोसा प्रबल होता है, तब शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती ही है। तीन बातें होती हैं इस दुनिया में, याद रखिए। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। तीन बातें याद रखना, नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा, तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है, तो दुनिया जलती है। पर एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसती है, भजन के लिए तरसती है। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग आएंगे, उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों। तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो, चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता? अंधा हो गया, आंखें नहीं है, पगला, अकल नहीं है, धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई क्यों झगड़ा करना, पानी था इसलिए ही तो झलका, उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता, पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती,
धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल हैं, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लोग बात पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है। खुद के घर में आग लगा कर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने इतने ईर्षा खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्षा। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहां ईर्षा खाने लगते। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है। उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर का घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के लिए, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए, पड़े रंदा। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन का